गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का प्रोज के दूसरे लेसन के बारे में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे जो जीएल फ्यूंस के द्वारा लिखा गया है। इसमें इस स्टोरी में, इस लेसन में जीएल फ्यूंस जो है, जीएल फ्यूंस या फ्यूंस एक भगवान के प्रति विश्वास को दिखाया है कि कोई व्यक्ति भगवान से कैसे विश्वास करता है, किस तरह विश्वास करता है और उसका विश्वास कैसे अटूट रहता है। इसको इस लेसन में एक्सप्लेन किया गया है। आज हम लोग इस लेसन को पढ़ते हैं। आप लोग अपना पेन भी लीजिएगा और पेन के साथ साथ आप लोग रफ ले लीजिएगा, ताकि कठिन वर्ड जो आपके कुछ रहेंगे उसकी मीनिंग आप लोग लिखते चलेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड टू गॉड, भगवान के पास एक पत्र। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। फ्रॉम हिज हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower throughout the morning. Lincho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. आइए हम लोग इस पैसेज का जो है कुछ कठिन वर्ड देखते हैं। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वैली मीन्स होता है घाटी। इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, नोट कर लीजिए। और वैली मीन्स होती है घाटी। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी। हिल मीन्स होता है पहाड़ी। राइप कॉर्न, पके हुए अनाज। राइप कॉर्न, पके हुए अनाज। डॉटेड मीन्स लदे हुए या लदा हुआ। फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स होता है तैयार हुई फसल। तैयार हुई फसल। अगला देखेंगे। नीडेड मीन्स आवश्यकता। डाउनपोर मीन्स होता है मूसलाधार वर्षा। लिस्ट मीन्स कम से कम। शोर मीन्स होता है बौछार। शोर मीन्स होता है बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू इनटाइमेटली मीन्स होता है घनिष्ठ रूप से या अच्छी तरह से, नोट कर लीजिए। हैड डन नथिंग इल्स मीन्स अन्यथा या अथवा, बट सीन टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। आइए हम लोग इस पैसेज का अर्थ देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। वह घर जो अकेला, वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित, अर्थात वह घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था वह निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर, उसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था नदियों को। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, पके हुए अनाज के खेतों, पुष्पों से लदे हुए और पके हुए अनाज के खेतों को। दैट ऑलवेज, जो हमेशा वादा करते थे एक अच्छी फसल आने का। अर्थात कोई भी नदियों, उसकी ऊंचाई से कोई भी उस नदियों को, पके हुए अनाज के खेतों को जो कि देख सकता था, जो कि हमेशा अच्छे फसल आने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड was a downpour or at least a shower। केवल ज़रूरत थी, पृथ्वी को ज़रूरत थी, कम से कम एक, पृथ्वी को केवल ज़रूरत थी एक मूसलाधार वर्षा या कम से कम एक बौछार।
थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से, पूरी सुबह से लेंचो अर्थात सुबह से लेंचो जो न्यू हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, जो अपने खेतों से अच्छी तरह परिचित था, हैड डन नथिंग इल्स बट सीन, वह कुछ करने के अलावा, वह कुछ नहीं कर रहा था बल्कि उत्तरी पूर्वी दिशाओं में आसमान की तरफ देख रहा था, आसमान को देख रहा था। जो अपने खेतों से अच्छी तरह परिचित था वह कुछ खेतों में कर नहीं रहा था बल्कि वह उत्तरी पूर्वी दिशाओं में आसमान को देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, yes, God is willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that just a Lencho had predicted. Big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed. आइए कुछ कठिन वर्डों को हम देखते हैं। रेली मीन्स वास्तव में, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, सुपर मीन्स भोजन, बिल मीन्स इच्छा, और अंटिल मीन्स जब तक नहीं, ड्यूरिंग के दौरान, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी किया, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी किया, अप्रोचिंग मीन्स आगे बढ़ना, अप्रोचिंग मीन्स आगे बढ़ना। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, फ्रेश मीन्स स्वच्छ, स्वीट मीन्स अच्छा या मीठा। द मैन, प्लेजर मीन्स आनंद, फीलिंग मीन्स अनुभव करना, एक्सक्लेम मीन्स दुख से कहा या एक्चुअली में आश्चर्य से बोला, विस्मय में बोला। रेन ड्रॉप्स फॉलिंग स्काई न्यू, आगे हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। जैसा कि लेंचो कह रहा है अपनी पत्नी से, हे प्रिय, अपनी पत्नी से कह रहा है, हे प्रिय, लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, अब हमें कुछ वर्षा प्राप्त होने जा रहा है, अर्थात कुछ पानी मुझे मिलने वाला है, कुछ वर्षा हमें प्राप्त होने वाला है। द वुमेन, वह औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, वह औरत जो भोजन बना रही थी, उत्तर दी, हाँ, गॉड इज विलिंग, भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के समीप खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि औरत उन्हें, उन सबको बुलाती नहीं, अर्थात जब तक वह औरत उन लोग को बुलाती नहीं है तब तक छोटे बच्चे खेलते रहते हैं और बड़े बच्चे खेत में कार्य करते हैं। और कम फॉर डिनर, और तब बाद में कहती है, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। भोजन के दौरान, ठीक भोजन के दौरान, जैसा कि वह भविष्यवाणी किया था, ठीक भोजन के दौरान, अर्थात भोजन कर रहा है उसके पहले वो भविष्यवाणी किया था, बड़ी बड़ी बूंदें, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उत्तरी पूर्वी दिशा में बड़े बड़े पर्वत रूपी बादल, बड़े बड़े पर्वत रूपी बादल आगे आते हुए बढ़ रहे थे या दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है स्वच्छ और मीठी थी, या जो बोलते बहुत अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन
than to have the pleasure of feeling the rain on his body and वह आदमी बाहर गया किसी अन्य रीजन से नहीं बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों की अनुभव से आनंद प्राप्त के लिए। अर्थात वह आदमी अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों से आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए गया, ना कि कोई अन्य रीजन से। एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वह वापस आया, ही एक्सप्लेन वह हंसते से कहा, दीज आरंट raindrops falling from the sky, they are new coins। ये आसमान से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के, और द लिटिल ओन्स आर 5, और छोटे 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड एंड फील ऑफ राइन कॉर्न with its flower draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain। इसकी मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। सेटिस्फाइड मीन्स होता संतुष्टि, एक्सप्रेशन मीन्स भाव या अनुभूति, रिगार्ड मीन्स देखा, राइप कॉर्न पके हुए अनाज, ड्रेप्ड मीन्स ढके हुए हैं, सर्टेन मीन्स होता है सर्टेन में चादर है, पर्दा जिसको बोलते हैं। ब्लो मीन्स बहना होता है। इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। संतुष्टि की भाव से वह देखा, एकटक देखना होता, निहारना जिसको बोलते हैं। पके हुए अनाज के जो पुष्प से लदे हुए पके हुए अनाज के खेत हैं, अर्थात पके हुए अनाज के खेतों को वह ध्यान से देखा। संतुष्टि की भाव से वह पके हुए अनाज के खेतों को देखा जो कि या जिसे वर्षा रूपी चादर ढक लिया हो। बट सडनली अचानक एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो बहने लगती है, एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और उसके साथ हेल स्टोन्स ओले बिगिन टू फॉल गिरने लगते हैं। दीज ट्रूली मीन्स सचमुच, डिड रिसेंबल मीन्स प्रतीत होना या प्रतीत, न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सचमुच चांदी के नए सिक्के प्रतीत होते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स, लड़के एक्सपोज मीन्स खुलासा करना होता है, लेकिन यहाँ जब पानी बरसता है छोटे छोटे बच्चे बिना कपड़ा निकाल कर भागते हैं। वही दिया है कि लड़के जो है वर्षा में जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागे या दौड़ने लगे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। रियली मीन्स वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, उस आदमी ने आश्चर्य से कहा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इट पासेज क्विकली मीन्स तेज़ी से, पासे में गुजरना, मैं आशा करता हूँ यह कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह शीघ्र ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। हेल ओला रैंड ऑन द हाउस, गार्डन, द हिल साइड, कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। ओला जो है 1 घंटे तक घर पर, बगीचे पर, हिल साइड पर, पहाड़ी के किनारों पर, पके अनाज के खेतों पर, अर्थात संपूर्ण घाटी में 1 घंटे तक चलता रहा या गिरता रहा। फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे। एज जैसा कि इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा कि वह नमक से ढक लिया हो, अर्थात इस तरह ढका जैसे लग रहा हो नमक रूपी चादर उस पर ढकी हो। सॉल्ट मीन्स नमक हो रहा। नॉट लीफ, ये लीफ मीन्स पत्ती,
रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, शेष बचना, कोई भी पत्ती शेष पेड़ पर नहीं बची है, यस बची ही नहीं है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मिस होता है बर्बाद कर दिया, ताकि मतलब अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्राम द प्लांट्स, पुष्प पौधों से जा चुके हैं। लेंचो सॉल फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पॉज्ड, और जब तूफान खत्म होता है, स्टार मिस होता है तूफान, स्टार मिस होता है तूफान, लिख लीजिए। हैड पॉज्ड, जब तूफान खत्म हो जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हो जाता है। एंड सेड, और अपने बेटों से कहता है। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता है। हम लोग अब 5वां पैसेज देखते हैं। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this, the hail has left nothing this year, we will have no corn। प्लेग ऑफ लोकस्ट एक आपका आइडियम्स है। वैसे प्लेग एक बीमारी है और लोकस्ट में टिड्डी होता है, लेकिन एक शब्द में टिड्डियों का दल लेफ्ट में छोड़ देती, इससे ज़्यादा टिड्डियों का दल, अगर टिड्डी के दल आक्रमण किए होते तो इससे ज़्यादा छोड़ देते, अर्थात टिड्डी का दल भी इससे ज़्यादा छोड़ देती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर बी विल हैव नो कार्न, और इस वर्ष हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, सारोफुल मीन्स होता है दुखपूर्ण, सारोफुल मीन्स होता है दुखपूर्ण। वह रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग मतलब उसके काम के बदले कुछ नहीं मिला, अर्थात जिन्होंने मेहनत किया उन सभी के बदले में उन्हें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हम लोग की मदद कर सकता हो, अर्थात इस पहाड़ी पर कोई और नहीं कि जो हम लोग की मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, और हम सभी लोगों को इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। अब इसमें देखिए बेटे से अपने कह रहा है ये लंचो ये सब बातें। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य अकेले घर में रहते थे, उन सभी के दिल में देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान उनकी मदद करेंगे, भगवान उसकी मदद करेंगे। आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतना बेचैन, इतना तनाव ना हो, अर्थात इतना बेचैन मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यप सब कुछ खत्म हो गया है, समान रूप से यद्यप सब कुछ खत्म हो गया है, खत्म होते हुए प्रतीत हुआ है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन कोई भूख से नहीं मरा है। हंगर डाइज ऑफ हंगर मीन्स भूख और डाइज मीन्स मरना। दैट इज व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहा जाता है कि जैसा कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान उनकी मदद करेंगे। हुज आई, जिनकी आँखें एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिनकी आँखें जैसा कि उन्हें शिक्षा दिया गया था या उन्हें बताया गया था, लेंचो को बताया गया था कि जिसकी आँखें सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, और वह अंतरात्मा भी, अंतःकरण को भी समझते हैं, अंतःकरण की गहराइयों को भी जानते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी रूपी बैल था, आदमी रूपी बैल था, अर्थात वह लेंचो आदमी था लेकिन वह बैल की तरह क्या करता, खेतों में काम करता था। तो लेंचो एक आदमी रूपी बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो अपने खेतों में जानवर की तरह कार्य करता था।
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, अगले रविवार को सूर्योदय के समय ही वह पत्र लिखने लगा, व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह शहर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे डाक पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह और कुछ नहीं था भगवान के पास पत्र के अलावा, भगवान के पास पत्र के अलावा और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उन्होंने अर्थात लेंचो लिखे थे या लेंचो लिखा। गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरी फैमिली, एंड आई, और मैं, विल गो हंगरी दिस ईयर, इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। उन्होंने लिखा कि यदि आप हम लोग की मदद नहीं करेंगे, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस बस भूखे रह जाएंगे, और मुझे 100 pesos की आवश्यकता है पुनः खेत में बीज को बोने के लिए और जीवित रहने के लिए, जब तक कि फसल नहीं आ जाते हैं। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, क्योंकि ओले ने पूरी फसल को नष्ट कर दिया।